भाभी माँ प्रणाम एंड गुड मॉर्निंग। आइए आइए सक्सेना जी बैठिए। हाँ। अंगूरी जी की बेल कराने के लिए आप फॉर्म ले आए क्या? भाभी माँ आप अपने बेटे से कुछ करने के लिए कहें और आपका बेटा वो ना करे, ऐसे तो हालात नहीं। वेरी गुड, थैंक यू। चलिए जल्दी से फिल कर लेते हैं ना। जी जी। सक्सेना जी, अंगूरी जी रिहा तो हो जाएंगी ना? अरे भाभी माँ यू जस्ट डोंट वरी। जब अनोखे लाल सक्सेना अपनी वकालत झाड़ेगा ना तो जज साहब खुद खड़े होंगे और उठ के अंगूरी भाभी माँ को अपने हाथ से रिहा करेंगे। भाभी जी घर। भाभी जी क्या चाहिए आपको? किस लिए आए आप? हमें अंदर आने के लिए नहीं कहेंगी? क्यों कहूँ मैं आपको अंदर आने के लिए? क्या पता आप आज अंदर आ जाए और कल को मेरे ऊपर इल्जाम लगा दे कि मैंने आपकी घड़ी चुराई है। नहीं नहीं भाभी जी, ऐसी बात नहीं है। रुकिए आप वहीं, स्टॉप। आपको अंदर आने की इजाजत नहीं है। स्टे देयर। भाभी जी आप हमारे साथ ऐसा बर्ताव काहे कर रही हैं? तिवारी जी, मुझे ना आपको देख के ना ऐसे चिढ़ मच रही है। कोई भी पति अपनी पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसे कैसे चोरी का इल्जाम लगा सकता है, वो भी बिना सबूत के? भाभी माँ पति के नाम पे ना ये आदमी कलंक है, कलंक। ये जो पति की जात होती है ना, उस जात पर ऐसे आदमियों की वजह से बदनुमा दाग लग जाता है भाभी माँ। और विश्वास करें मेरा, अगर मेरा बस चले ना तो ऐसे पतियों के ऊपर ना मैं बिच्छू छोड़ दूं, ताकि उन बिच्छुओं के एक एक डंक पर इन्हें मेरी भाभी माँ के दर्द की पुकार सुनाई दे। भाभी माँ नहीं सक्सेना जी, इनको कुछ सुनाई नहीं देगा, क्योंकि ये अपनी पत्नी से प्यार ही नहीं करते हैं। ऐसा काहे कह रही हैं भाभी जी? क्यों ना कहूं मैं ऐसा तिवारी जी? अगर आप अंगूरी जी से प्यार करते तो आप उनको ऐसे भरे मोहल्ले में अरेस्ट करा के ऐसे ले जाने देते? तिवारी जी, अगर आप अंगूरी जी से प्यार करते तो आप आज उनकी बेल कराने की कोशिश करते। अगर आप अंगूरी जी से प्यार करते तो आपको उनकी पुकार क्यों नहीं सुनाई दी जब वो आपको बुला रही थी? आपको कैसे समझाएं अपनी मजबूरी भाभी जी? कोई मजबूर इंसान नहीं है आप तिवारी जी, आप एक खोखले इंसान हैं और मैं ऐसे खोखले इंसानों को अपने आसपास फटकने भी नहीं देती हूँ। सो रीड माई लिप्स। सक्सेना जी, बाहर निकल जा लीचड़ तिवारी। गेट द हेल आउट ऑफ हियर। प्लीज करवा देना यार, बेल करा देना, क्योंकि तुम जानते ही हो उस चीज को, है ना। अबे पांडे बहुत माल पीट रहा है आजकल है। चाचा जी आप अक्सर आते जाते हैं क्या यहाँ पे? अरे भाई तुम तो मुझे लगता है कई बार जेल जा चुके हैं। अरे नहीं भाई, एक चाची का वो। चाचा जी, हाँ। विभू कहाँ रह गया? हाँ कहाँ पता नहीं यार, एक तो इसका यही चक्कर बात है। अरे विभू ये कहाँ से आ रहे? ओए, कहाँ से उठा के ला रहे हैं तुझे ये? मैं अंदर गया था जज से मिलने के लिए, वो खानी कुर्सी पे मैं बैठ गया, ये कमबख्त मारते पीटते मुझे यहाँ लिया उठा के। भैया हाँ अगर आपने कोर्ट रूम में ऐसी वैसी हरकतें की ना, हाँ। तो जज अंगूरी भाभी माँ को बेल नहीं देगा, उल्टा आपको पेल देगा, समझे आप? तो प्लीज। और डीडी और भाभी माँ, मुझे अंगूरी भाभी माँ के कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप दोनों का स्टेटमेंट लग सकता है। हाँ तो आप लोग तैयार ही, हो सकता है मैं आप लोगों को विटनेस बॉक्स में बुलाऊं। ठीक है ठीक है ठीक है। मैं भी आऊंगा, भाभी जी की तारीफ में कसीदे पढ़ूंगा, भाभी जी की तारीफ में मैं महाकाव्य पढ़ूंगा, एफिडेविट पढ़ूंगा, लेकिन मैं आऊंगा। अरे और भैया। सक्सेना जी, भाभी जी को बेल मिलनी चाहिए, बस बात खत्म हो गई। भैया ये जो है ना, ये कोर्ट रूम है, क्लासरूम नहीं है कि आप आंसर देने के लिए इतना उछल रहे हैं। और विभू, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग कि तुम किसी इंसान के बारे में इतना सोच रहे हो, इतना इमोशनल हो रहे हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता थोड़ा ज्यादा ही हो रहा है ये? बेबी तुम भूल गई, जब तुम लखीमपुर खीरी जाती थी तो भाभी जी मेरा कितना ख्याल रखती थी, मुझे भरपेट खाना खिलाती थी, मेरा टाइम पास करती थी। तुम्हारी कभी कमी मुझे महसूस हुई नहीं। What? लेकिन आज मुझे भाभी जी की कमी महसूस हो रही है। वो ऐसी पड़ोसन है जिन्होंने अपना ख्याल ना करके दूसरों की सेवा की है। दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, मैं इसको खास से खोना नहीं चाहता।
मैं भाभी जी के लिए आऊंगा और बोलूंगा और जरूर बोलूंगा। सक्सेना जी, भाभी जी को बेल मिलनी चाहिए, बाइक बता रहा हूँ, बेल मिलनी चाहिए। भाई मैं एक सेकंड आप आएंगे। हाँ बोलिए सक्सेना जी। नहीं मैं ना जाऊँ। भाभी माँ, विभूति भैया बहुत ज्यादा पिन रहे हैं, समझे? तो अगर विभूति भैया ने जरा सी भी ऐसी वैसी हरकत की, जरा सी भी बदतमीजी की, तो ये जज भड़क जाएगा और हमारा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। इसलिए संभालिए इनको, करिए कुछ। सक्सेना जी आप सही कह रहे हैं, मैं जाके विभू से बात करती हूँ, बहुत ज्यादा हो रहा है इसका। यार तू भी ना बस। विभू तुम कोर्ट के अंदर नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाऊंगा? मैं कोर्ट में जाऊंगा और भाभी जी के लिए बोलूंगा। जहां न्याय होता है वहां मैं आवाज उठाता हूं और खड़ा हो जाता हूं। सक्सेना जी, भाभी जी को बेल मिलनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। भैया मैं यहाँ पे खुइयां छीलने के लिए नहीं हूँ, मैं अंगूरी भाई माँ को बेल दिलवा दूंगा, आप उसकी फिक्र मत कीजिए प्लीज। और विभू तुम अगर अंदर गए और ये सारा ड्रामा किया ना तो जज और पिनक जाएगा, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम अंदर नहीं जाओगे। कुछ भी हो जाए, मैं तो अंदर जाऊंगा तो जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाचा जी, अगर विभू कोर्ट के अंदर आया तो आप अपना बोरिया बिस्तर उठा के घर से निकल लीजिएगा। चलो मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, तू अंदर मत आना, तू बाहर रह जा। बैठिए बैठिए बैठिए। आज मेरी बेटी की शादी है तो मुझे जरा जल्दी जाना है, तो थोड़ा जल्दी केस निपटाते हैं। चलिए प्रोसीड कीजिए। जज साहब, यह वारदात मॉडर्न कॉलोनी के व्यापारी मनमोहन तिवारी जी के यहाँ की है, जिनकी धर्मपत्नी अंगूरी मनमोहन तिवारी ने तिवारी जी की मां के हीरे जड़े कंगन चुरा लिए और अपनी अलमारी की दराज में छुपा के रख दिए। इसलिए योर ऑनर, अंगूरी मनमोहन तिवारी चोर नहीं है, दैट्स ऑल। केस खत्म। अंगूरी मनमोहन तिवारी को अरेस्ट किया जाए और सभी लोग घर जाएं। और जज साहब, आप भी अपनी बेटी की शादी में पहुंचिए। ये सब कुछ तू छोड़, तू बैठ जा। क्या करना है मुझे तय करना दे, समझा ना? डिफेंस वकील, आप अपनी दलील पेश करें। थैंक यू योर ऑनर। योर ऑनर, मैं अनोखे लाल सक्सेना, BA LLB LLM MBA MCA BBCA MBCA BCMC DDLJ K3G। अरे अरे एक मिनट, आप अपने क्वालिफिकेशन की चालीसा पढ़ने आए हो या अपने मौकिल को बचाने आए हो? प्लीज दलील दीजिए, केस निपटाइए, घर जाइए। और मुझे देरी हो रही है, शादी में जाना है, प्लीज जल्दी करिए।